कल्पना करो, एक लेखक है फाउलर, जिसे जासूसी कहानियां लिखने का बड़ा शौक है। उसने सोचा था कि जासूस मतलब जेम्स बॉन्ड जैसा लंबा फिट सूट बूट पहना हुआ और हाथ में पिस्तौल ली। पर जब वह ओसेबल से मिला तो उसका दिल टूट गया। ओसेबल तो एक गोल मटोल मोटा सा आदमी था जो एक पुराने और बेकार से होटल के छोटे से कमरे में रहता था। फॉलर को लगा, अरे यार, ये कैसा जासूस है, ये तो किसी हलवाई जैसा लग रहा है। जैसे ही दोनों कमरे के अंदर गए और लाइट जलाई, उनके सामने मौत खड़ी हुई थी। मैक्स, दूसरा जासूस, हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। वो कोई मामूली चोर नहीं था, वो देश की मिसाइलों से जुद्धी एक बेहद जरूरी फाइल छीनने आया था। फाउलर तो डर के मारे कांपने लगा, लेकिन ओसेबल, वो तो ऐसे शांत था जैसे उसके कमरे में कोई मेहमान आ गया हो। यही इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। ओसेबल को पता था कि वह मैक्स से लड़ डेच कर नहीं जीत सकता, क्योंकि मैक्स के पास बंदूक थी। इसलिए उसने कहानियां बनाना शुरू किया। पहली चाल, उसने गुस्से में कहा, धत तेरे की, इस होटल की बालकनी से मैं तंग आ गया हूं। पिछले हफ्ते भी कोई घुस आया था। उसने इतनी सफाई से यह झूठ बोला कि मैक्स को लगा सच में खिड़की के बाहर कोई बालकनी है। दूसरी चाल, तभी दरवाजे पर खटखट हुई। ओसेबल ने मुस्कुराकर कहा, लो, पुलिस आ गई, मैंने ही उन्हें सुरक्षा के लिए बुलाया था। मैक्स घबरा गया। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ ओसेबल। उसने सोचा, मैं खिड़की के बाहर वाली बालकनी में छिप जाता हूं, जब पुलिस जाएगी तो वापस आ जाऊंगा। वह खिड़की से बाहर कूदा और एक जोर की चीख सुनाई दी। दरवाजा खुला तो सामने पुलिस नहीं, बल्कि होटल का वेटर हेनरी हाथ में ट्रे लिए खड़े रहा था। ओसेबल ने तो बस ड्रिंक ऑर्डर की थी। फाउलर ने हकलाते हुए पूछा, पर वो जो बाहर बालकनी में है, वो पुलिस को देख लेगा तो? ओसेबल ने शांति से अपनी ड्रिंक ली और कहा, दोस्त, बाहर कोई बालकनी थी नहीं, वो सीधा छठी मंजिल से नीचे जमीन पर गिरा है। इस कहानी से हमें क्या समझ आया? दिखावे पर मत जाओ। ओसेबल भले ही मोटा और सुस्त दिखता था, पर उसका दिमाग बिजली से भी तेज था। अगर ओसेबल डर जाता तो मैक्स उसे गोली मार देता, पर उसने शांति से काम लिया। दिमाग ही असली हथियार है। कभी कभी जो काम बंदूक नहीं कर पाती, वो एक छोटा सा सफेद झूठ कर देता है।